नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मोदी की गारंटी, इन शब्दों को तो आप बिल्कुल सुन चुके होंगे क्योंकि आजकल ये शब्द सोशल मीडिया पर टीवी चैनलों पर छाए हुए हैं। आपको बता दें कि हर टीवी चैनल में, लगभग हर टीवी चैनल में और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मोदी की कुछ गारंटी दिखाई जा रही है। मोदी के द्वारा विज्ञापन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है मोदी की गारंटी। तो क्या है उन मोदी की गारंटी की सच्चाई, ये आप लोग भी जानते हैं और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मोदी की गारंटी की भी क्या गारंटी है, कि किस तरीके से भाजपा के द्वारा, भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा, सोशल मीडिया आईटी सेल के द्वारा किस तरीके से लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि चुनाव सर पे हैं, तो हालांकि ये तो उनका बनता ही है क्योंकि कुछ न कुछ जनता को लॉलीपॉप दें जिससे कि जनता उनकी तरफ आए। और आखिर इस चुनाव में इतना क्यों कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है इंडिया गठबंधन से। क्योंकि जनता भी क्या है, आज तक इन्होंने क्या किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाई करवाई है, केवल मंदिरों पर वोट मांगा है। इन पर कोई मुद्दा, चुनावी मुद्दा है नहीं कि जिस पे ये बात कर सकें जनता से। तो ये उल्टे सीधे वादे दिखा रहे हैं। तो अभी इनकी एक नई योजना आई है, मोदी की गारंटी। हर जगह जहां देखो वहां मोदी की गारंटी। तो आइए जानते हैं क्या है मोदी की गारंटी। तो आपको बता दें कि आजकल इनका एक तरीका चल रहा है लोगों से वोट मांगने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। जिसमें क्या है कि बीजेपी की आईटी सेल द्वारा कॉल आती है जिसमें बताते हैं, और वो पहले तो ऐसी कॉल आती थी, उसमें कोई व्यक्ति, कोई आदमी या लड़की बोलती थी जिसमें वो कहती थी मोदी के कार्यों से आप खुश हैं और आपको क्या क्या योजनाएं मिली हैं। तो उनको क्या, लोग, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, लोग उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देते थे, यहाँ तक कि उनको गालियाँ सुनाते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, नया तरीका, भाजपा ने एक नया तरीका ढूंढा कि अब इससे कैसे बचा जाए। तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके लोगों के पास कॉल करना शुरू किया। और वो नरेंद्र मोदी जी ने, आखिर एक्टर तो हैं ही, तो नरेंद्र मोदी जी ने वो आवाज़ को इस तरीके से रिकॉर्ड किया है कि कोई ये जानेगा कि शायद नरेंद्र मोदी ने ही कॉल किया है। तो आखिर आप समझिए कि किस तरीके से, कि अगर गांव में ज़्यादातर अनपढ़ महिलाएं, गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं, तो इनके बहकावे में आ जाएं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे पास कॉल किए, और उस कॉल में अपनी योजनाओं का खुद बखान कर रहे हैं कि हमने ये किया। और कुछ नहीं है योजना उसमें क्या है, राशन और आयुष्मान कार्ड, ये 2-3 योजनाओं को लेकर वो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा ये कर दिया। और बात चल रही है इनकी एक लोन की स्कीम की, कि हमने इतने युवाओं को लोन दिया, लेकिन आज तक मेरे हिसाब से तो कोई पूरे देश में ये नहीं कोई कह सकता कि जो पीएम गारंटी वाली योजना किसी को मिली हो। तो आइए चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको जो कॉल है वो ऑडियो में सुना देना चाहूँगा, जो मोदी की गारंटी की ऑडियो है, किस तरीके से कॉल आ रही है। तो चर्चा करते हैं उसके बाद। नमस्ते जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा सा समय चाहिए। आप जानते हैं कि अपने देशवासियों की मुसीबतें कम करने के लिए आपने मुझे जो काम सौंपा है, मैं दिन रात वो काम कर रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास, ये मोदी की गारंटी है। अब आप देखते हैं, जनधन बैंक खाता हो, पीएम आवास योजना हो, छोटे किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ हो, युवाओं को मुद्रा योजना का लोन हो, रेहड़ी पटरी वालों को बैंकों से मदद हो, पशुपालकों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को सपोर्ट करने की बात हो, इन अभियानों ने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में बहुत मदद की है। और ये सारी आर्थिक गतिविधि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को भी बहुत सशक्त बना रही है।
ये बात सही है, काम तो बहुत हुआ है, लेकिन इस बात का तो हम इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी कुछ करना बाकी है। हम गरीबी से बाहर निकल रहे लोगों के लिए रोजगार, अन्य कारोबार, इसके नित्य नए अवसर बना रहे हैं। हमने कई नई योजनाएं बनाई हैं और आगे भी अनेक नई योजनाएं बनाने वाले हैं। इनकी जानकारी देना और इन योजनाओं से आपको जोड़ना, इस उद्देश्य से मैंने आपको ये फोन कॉल किया है। आप जरूर सारी जानकारी दीजिए। मुझे आशा है आप इस कॉल को ध्यान से सुनेंगे और जो भी जानकारी आप दे सकते हैं वो जानकारी देंगे, सुझाव भी देंगे, ताकि हम मिल करके देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव ला सके। आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करना, ये मैंने अपना जीवन व्रत बनाया है। आपके सपनों के लिए जीना, आपके सपनों को पूरा करने के लिए जूझना, आपके सपने जितने जल्दी पूरे हो, देश उतना ही जल्दी समृद्ध होगा। इसी एक भावना से मैंने आज आपका समय लिया है। आगे की बात को अब ध्यान से सुने। तो आपने सुनी मोदी की गारंटी योजना कि किस तरीके से मोदी जी कॉल कर रहे हैं जनता के पास, जनता से डायरेक्ट रूबरू होने के लिए, और अपनी योजनाएं बता रहे हैं कि हमने ये किया, और काफ़ी सारी बातें हुई। तो मैं योजनाएं बता दूं आपको, आपने खुद सुन लिया होगा कि किन किन योजनाओं की बात हो रही है। तो सबसे पहले योजना है फ्री राशन योजना। तो आप जानते ही हैं फ्री राशन योजना की क्या हकीकत है। फ्री राशन योजना की जनता को 10 साल सरकार को हो गई इसको चलते चलते, और जनता से किस बात पे वोट मांग रहे हैं? फ्री राशन पर। जब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल लोगों को कुछ फ्री देते हैं, तब ये भाजपा वाले कहते हैं कि जनता को भिखारी बना रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास कुछ और मुद्दे नहीं है? क्या आपको बेरोजगार युवा दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपको बढ़ती महंगाई दिखाई नहीं दे रही? आपने केवल गरीब जनता को आपके 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया है। न उनके पास कहीं रोजगार है, न कुछ है। तो इससे क्या है? और आप फ्री राशन की भी बात कर रहे हैं, तो आप जमीनी स्तर पर उतर के देखिए कि वो फ्री राशन भी सबको नहीं मिल रहा है। किस तरीके से उसमें भी घपलेबाजी चल रही है। वो केवल एक नाम की योजना है। और आपको एक वीडियो दिखा देते हैं, इस फ्री राशन योजना की भी हकीकत दिखा देते हैं कि हर जगह पे हर तरीके से किस तरीके से भाजपा अपना मोदी प्रचार करते हैं। जो राशन बढ़ता है उस राशन के थैले पे भी मोदी का प्रचार हो रहा है। राशन का थैला है, राशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राशन का थैला पकड़ा दिया है सभी को, आप ले जाइए। तो ये क्या है? ये प्रचार किया जा रहा है। और ये प्रचार जो है मोदी की गारंटी। पिछली बार आपने राजस्थान में देखा, जो राजस्थान में चुनाव हुए, तो जब राजस्थान के चुनाव थे तो उन्होंने बहुत बड़ी गारंटी दी। सिलेंडर, बड़े बड़े बैनर लगवाए कि सिलेंडर 500 में होगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो सिलेंडर 500 में मिलेगा। लेकिन जब सरकार बन गई तो उसके बाद वो संसद में कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। तो आखिर मोदी की गारंटी की भी क्या गारंटी है कि वो ऐसा कर देंगे? और ये आप लिख के ले लीजिए, मोदी के जीतते ही, मोदी की सरकार बनते ही, ये जो आपको 5 किलो राशन का लालच दिया जा रहा है, ये 5 किलो राशन भी नहीं रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तानाशाही सरकार चलेगी। तो मैं एक राशन की वीडियो दिखा देता हूं जिसमें केवल थैले बांटे जा रहे हैं और राशन भी नहीं है। देखिए किस तरीके से प्रचार चल रहा है। और ये मोदी तो कह रहे हैं कोई भूखा ना रहे, भर भर के मिलेगा झोला। ये सब देखो खाली में लेके आ रहे हैं। देखो ये सब मोदी जी की सरकार में और लिखा हुआ है कि कोई अन्न से भूखा ना रहे। मिले थे। तो देखा आपने किस तरीके से केवल मोदी प्रचार करना जानते हैं, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब दूसरी बात करते हैं किसान सम्मान निधि योजना की
तो किसान सम्मान निधि योजना की भी हकीकत आप जानते ही होंगे किस तरीके से, क्योंकि आप खुद देखिए ये चीज़, आप अपने खुद पे लेके देखिए, क्या आपको वो सुविधा मोदी की मिली है? मैं तो अपना पर्सनली जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जनसेवा केंद्रों पर मैंने अधिकतर भीड़ देखी है। किसान लोग 1-2 किस्त उनकी आ गई शुरू में, उसके बाद बंद कर दी गई। जनसेवा केंद्र वाले कहते जाइए वहाँ से बंद कर दी गई है, अब स्टेटस देखा उसका, बोला जाइए वहाँ से बंद कर दी गई है, वहाँ पे आप जाइए, उस अधिकारी ने बंद कर दी है। तो क्या है, अधिकारी को किसने कहा बंद करने के लिए? लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सम्मान निधि बिल्कुल नहीं आ रही है। लेकिन ये उसका हवाला दे रहे हैं, हमने इतने किसानों को सम्मान निधि दी। क्या दी? उसकी जमीनी हकीकत देखिए ना, क्या दी। और आप लोग खुद हैं, जनता है, जनता खुद देखिए कितना आपको क्या मिल रहा है, और आपको मिल भी रहा है। आपको 3 महीने में 2000 रुपये मिल जाते हैं, तो क्या उससे आपका गुजारा हो जाएगा? कभी ये सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, कभी महंगाई की बात नहीं करती है। जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, जो गुंडाराज बढ़ रहा है सरकार में, जो घपलेबाजी बढ़ रही है, इसका क्या? गरीबों के लिए बता दिया ये छोटी छोटी योजनाएं जो उनको ठीक से मिल भी नहीं रही हैं। लेकिन आपने जो अरबपति पूंजीपतियों के लिए किया है, वो आपने बताया कि वो क्या किया है आपने? जब एक गरीब किसान लोन ले लेता है तो उसका सब कुछ बिछ जाता है, सब कुछ बेच के भी उसको लोन चुकाना पड़ता है, लेकिन उसका लोन माफ नहीं किया जाता है। लेकिन वही लोग, आपके जो बिजनेसमैन है, पूंजीपति लोग हैं, 15 लाख का लोन लेकर भाग जाते हैं विदेश, लाखों करोड़ों का लोन लेके विदेश भाग जाते हैं, और अंत में क्या किया जाता है? उनका लोन माफ कर दिया जाता है। तो आखिर ये क्या है? और वो भी छोड़िए, उसके बाद भी क्या, उनका लोन इतना माफ कर दिया गया, उसके बाद भी उनको लोन दे दिया गया। तो आखिर ये क्या है? ये घोटाला नहीं है? इसका जवाब दें कि ये क्या है। हर चीज में आप जहां भी देखिए, हर जगह घोटाला चल रहा है। आगे ये बात करते हैं किसकी? मुद्रा योजना की। तो मेरी नज़र में तो कोई ऐसा है नहीं, शायद आपकी नज़र में हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शायद किसी को मुद्रा योजना मिली हो। मेरे यहाँ तो किसी को नहीं मिली, न मेरी जान पहचान में किसी को कभी भी मुद्रा योजना नहीं मिली। मुद्रा योजना में क्या है कि एक छोटी मोटी लोन देते हैं कि जिससे आप अपने जीविका शुरू कर सकें, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से किसी को नहीं मिली। अब बात आ जाती है उज्ज्वला योजना की। तो उज्ज्वला योजना जब इन्होंने शुरू की थी, शुरू में तो इन्होंने फ्री में कनेक्शन करवाए, ठीक है, फ्री में सिलेंडर मिला। लेकिन अब स्थिति क्या है कि वो सिलेंडर ऐसे कैसे रखे हुए हैं, गैस को रख दिया है, चूल्हे को रख दिया है, दोबारा से महिलाओं को चूल्हे पर रोटी करनी पड़ रही है। कारण क्या है कि जब 2014 में सिलेंडर था 400 का, और इन्होंने एक योजना लाए कि सिलेंडर मिलेगा आपको इतने का, 700 या 800 का, उसमें से 200 या कुछ सब्सिडी आपके खाते में आएगी, तो उतना ही पड़ेगा आपको सिलेंडर। लेकिन वो सब्सिडी भी घटती गई और ऊपर उसका चार्ज भी बढ़ता गया। आज 1100 का सिलेंडर आ रहा है। तो ये है इसकी हकीकत। तो ये कहीं ना कहीं जनता को लुभा रहे हैं, और ये जनता को खुद देखना होगा कि इस सरकार का क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।